Assalamualaikum and welcome to Medis Academy. I'm your teacher Said Mehdi Kazmi. आज हम BSN नर्सिंग और अदर मेडिकल एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट इन वन शॉट जो है टेंसेस कवर करने जा रहे हैं। और इसके बाद जो है वोकेब और काफ़ी सारे और हमारे पास जो सेशंस होते हैं जैसे कि एनालॉजीज़ के क्वेश्चन और जो भी STS और NTS चाहे वो प्राइवेट के लिए हो या फिर गवर्नमेंट के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आज इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो होने वाला है कंप्लीट टेंसेस के ऊपर, जिसमें शॉर्टली हम जो है डेफिनेशंस और फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो टेंस इंपॉर्टेंट टेंस आ जाता है उसमें प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस आता है। इसका दूसरा नाम आप इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस बोल सकते हैं। अब बात ये सवाल पैदा होता है कि इसको इंडिफिनाइट टेंस क्यों कहते हैं। बिकॉज इसके एक्शंस जो हैं वो टाइम के हिसाब से सेटल्ड नहीं होते। यानी कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ाता हूँ, दिस इज़ अ एक्शन। लेकिन अब देखें इसमें हमारे पास मैं आपको पढ़ाता हूँ यानी कि प्रेजेंट का टाइम कोई मखसूस नहीं है हमारे पास, ठीक है, पार्टिकुलर टाइम नहीं है। पता नहीं शाम को पढ़ाता हूँ, सुबह पढ़ाता हूँ या मीन्स के दोपहर को पढ़ाता हूँ, तो दिस इज़ नाउन, इसमें टाइम बाउंडेड नहीं है, इसलिए हम इसको इंडिफिनाइट बोलते हैं, ठीक है। तो ये रीज़न है हमारे पास कि प्रेजेंट सिंपल को हम इंडिफिनाइट क्यों बोलते हैं। डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, ये टेंस हमें जनरल ट्रुथ बताएगा। जनरल ट्रुथ्स आप कह सकते हैं, जनरल ट्रुथ यूनिवर्सल फैक्ट्स में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हैबिचुअल एक्शंस यानी कि डेली रिपीटेड एक्शंस जो हैं हम अपनी हैबिट्स इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। हैबिट इसमें जो है वो स्टडी करेंगे। डेली रूटीन जो हम करते हैं वो भी इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें पुट करेंगे इनको, ठीक है। डेली रूटीन साहब, आई यूज टू गो टू, या फिर आप कह सकते हैं आई गो टू स्कूल डेली, ठीक है। हैबिट मेरी कि मैं जो है डेली क्रिकेट खेलता हूँ, दिस इज़ माई हैबिट। सनराइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है, ये क्या हो गया, एक ट्रुथ हो गया। अब यहाँ पे एक कुछ चीज़ें मिक्स है, जर्नल फैक्ट्स और जर्नलिज्म यहाँ पे, ठीक है। जर्नलिज्म, अब न्यूज़ एंकर्स जो भी न्यूज़ पढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादातर प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको आप जर्नलिज्म में लगाएंगे। जैसे कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो सऊदी अरब जाता है, ठीक है, जाता है। तो इस तरह के सेंटेंस जो यूज़ होते हैं मीन्स के न्यूज़ एंकर्स यूज़ करते हैं, आर इन द, यू कैन से इन द न्यूज़पेपर एज वेल, डान को भी उठा लें, तो आपको इस तरह के सेंटेंसेस ज़्यादातर मिलेंगे। तो आल्सो मीन्स के कहने का मकसद ये है कि प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस वहाँ पे भी अच्छा खासा जो है यूज़ होता है। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस की अगर हम देखें तो इसको जो है हेल्पिंग वर्ब को आप कुछ और नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि एक्सिलरी वर्ब भी इसे कह सकते हैं, असिस्टिंग वर्ब भी कह सकते हैं। डू और डज जो है इनके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, डू हमारे पास जो है वो आई, वी, यू, दे, ठीक है, एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू इस्तेमाल होगा। ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारे पास डज इस्तेमाल होता है। और ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के पास हमारे पास यहाँ पे एक और चीज़ यूज़ होती है जिसको हम वर्ब के पीछे जो है SIS, जिसको हम एक्सटेंशन बोलेंगे, ठीक है। एक्सटेंशन, ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंशन लिख लेते हैं। एक्सटेंशन यानी कि बढ़ावा। अब किस तरह का बढ़ावा हम लगाते हैं हमारे पास इन प्रोनाउंस के साथ, इन प्रोनाउंस के साथ आप ही, शी, इट और सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ जो ISS इसका इजाफा करते हैं उसको आप एक्सटेंशन बोलेंगे, और ये वर्ब के पीछे अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाएगा, इन द अफर्मेटिव सेंटेंस ओनली, ओके। उसके बाद इट विल टेक प्लेस, यू नो, गोज जो है हमारे पास वो आएगा सेकंड में डज के साथ, और नॉट आ जाएगा, ठीक है, एम्फेटिक में भी हो सकता है। तो जैसे ही नोट आएगा तो ये सब्जेक्ट हमारे फिर से वर्ब जो होगा वो चेंज हो जाएगा अपनी असल हालत में, जो कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं। इसको बातें नहीं करेंगे, सिर्फ इसको प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको पता भी चले। फॉर्मूला, आप इसको सिंटैक्स भी बोल सकते हो। और जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि इस वीडियो में हमने कंप्लीट जो है वो टेंस कवर करने हैं रिगार्डिंग द एग्जाम प्रिपरेशन। अब सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है, फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है, ठीक है, यानी कि आप फर्स्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। उसके साथ SIS और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास हम इसको फॉर्मूला को सब्जेक्ट सिंपल वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, S1 V1 प्लस ऑब्जेक्ट,
ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर हमने यहाँ पे लिख दिया तो ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली लाइक मी. ओके, नो आई एम नॉट एज means capable of speaking English fluently, but I am a student and trying to speak English fluently. Okay, so now you can see he is a pronoun, you can say that it is a subject, and उसके साथ हमारे पास वर्ब स्पीक के पीछे एस लगा हुआ है तो दिस इज द एक्सटेंशन, एंड देन हमारे पास ऑब्जेक्ट है. एंड ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल फॉर्मूला ये जो है, अब नेगेटिव जैसे ही ये होगा तो इसका चेंज हो जाएगा, यानी कि पैटर्न ज़रा सा चेंज हो जाएगा, एक्सटेंशन रिमूव हो जाएगी. ठीक है, और डज आ जाएगा इसके साथ. नेगेटिव सेंटेंस किस कुछ इस तरह से बनेगा, he does not speak English fluently, he does not speak English fluently, he does not. ठीक है, अब ये सेंटेंस आपको काम आएंगे किस कहाँ पे, सेंटेंस स्ट्रक्चर में. he does not आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे. ठीक है, अब आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है. आई होप कि आप क्लियर करके आए हैं. पहले से सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है, और बैचेस भी हमारी चल रही हैं, पेड बैचेस, जो कि आप ज्वाइन भी कर सकते हैं. ठीक है, नेगेटिव. अब नेगेटिव सेंटेंसेस जो है, सब्जेक्ट डज एंड डू इस यहाँ पे आएंगे, और नॉट आ जाएगा, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, और देन ठीक है फुल स्टॉप आ जाएगा, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है. शी डज नॉट ड्राइव अ कार, जैसे कि ये मैंने अभी बनाया, शी डज नॉट ड्राइव अ कार, जहाँ पे देख सकते हैं तो डज के साथ अगर आ जाता है तो हमारे पास ये बेस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, फिर इसके साथ एक्सटेंशन नहीं यूज़ होगी, सिर्फ अफर्मेटिव में एक्सटेंशन यूज़ करेंगे. ठीक है, आई होप कि बेटा आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं. नंबर 3, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखना होता है. सब्जेक्ट के बाद हमें बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लाजमी देनी होती है. ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क. डू यू प्ले बास्केटबॉल, डू यू प्ले बास्केटबॉल, या डज ही गो टू स्कूल, या डज ही स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं, these are considered the present indefinite tense में आ जाएंगे, and these are considered as the negative sentences. okay, उसके बाद हम बढ़ेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कुछ इस तरह से, डू यू नॉट लाइक कॉफ़ी, डोंट यू लाइक कॉफ़ी. अब ये मॉडर्न तरीका आ गया है जिसमें हम कम्प्लीटली नॉट को भी आगे यूज़ करते हैं. इट्स फॉल इनटू द कैटेगरी जो है वो मॉडर्न कैटेगरी, बट यहाँ पे अमेरिकन मोस्टली इसको यूज़ करते हैं. सेंटेंस कुछ इस तरह से जो हैं बने हुए हैं. पॉजिटिव सेंटेंस, आई वेक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, शी टीच्स एट अ प्राइमरी स्कूल, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कैट्स ड्रिंक मिल्क. अगर यहाँ पे एक कैट होती तो सिंगुलर होता, तो यहाँ पे ड्रिंक मिल्क. दे प्ले फुटबॉल ऑन संडेज, तो नेगेटिव में ही डज नॉट ईट जंक फूड, डज आएगा. ठीक है, क्योंकि ही है. आई वी यू दे होता तो यहाँ पे हम डू लगाते. तो अगर बैचेस हमारी चल रही हैं BSc नर्सिंग की, इंग्लिश ग्रामर की, एंड उसके साथ साथ सिंध एग्रीकल्चर एंड सिंध यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, और BPS 5 to 15 की. If you are interested, you can join us. The numbers are given on the screen and in the description as well. Okay, so don't waste the time further. Okay, next slide पे जाएंगे. अब जो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको. मैं आपको आगे फिर न्यू टेंस समझाऊंगा. ओके, वो कुछ इस तरह से है. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तरफ आएंगे. तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें डेफिनेशन है हमारे पास, एंड जो है हेल्पिंग वर्ब एंड फार्मूलाज है. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है उसमें सिंपली हम इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं. ठीक है, प्रोग्रेसिव टेंस, दूसरा नाम इसका क्या होगा बेटा, प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव टेंस. प्रोग्रेसिव टेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जारी यानी कि कंटिन्यूस एक्शंस को, यूज टू डिस्क्राइब द एक्शंस हैपनिंग नाउ, ऑन गोइंग एक्टिविटीज़ जो कि जारी हैं.
टेम्पररी सिचुएशंस या न्यू नियर फ्यूचर्स को प्लान करने के लिए वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, और किस तरह से एरर डिटेक्शन करेंगे हम, वो भी आगे इस कोर्स में आपको पढ़ाया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब इसके इज एम आर होते हैं मोस्टली, ठीक है, इज एम आर, और यहाँ पे सामने लिखा हुआ है कि ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आप इज इस्तेमाल करेंगे, एंड एम को हमेशा आप आई के साथ इस्तेमाल करेंगे, एंड यू वी दे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आर को इस्तेमाल किया जाता है। सिंटेक्स को देख लेंगे। फॉर्मूला कुछ इसका इस तरह से होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट पुट करते हैं, फिर वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, सॉरी हेल्पिंग वर्ब आ जाता है हमारे पास, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या करते हैं, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म को ही जो है हम आई एन जी लगा के इसको फोर्थ फॉर्म बना देते हैं, ठीक है। ये देखें, बेस फॉर्म प्लस आई एन जी एंड देन ऑब्जेक्ट, लास्ट में हम इसको ऑब्जेक्ट पुट करके सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, हैज से ऑब्जेक्ट। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन। अब इसका एग्जांपल जो है, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, आई एम टीचिंग यू, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, वो एक खत लिख रहा है। तो द लिख रहा है, लिख रही है, रहे हैं, दीज आर द सिंबल्स ऑफ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ओके, नेगेटिव सेंटेंस की जानी बढ़ेंगे, जो कि है सब्जेक्ट इज एम आर नॉट एंड बेस्ट फॉर्म आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट। दे आर नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक, दे आर नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक। अब आई एम नॉट टीचिंग यू, इट्स दे आर नॉट गोइंग, वो नहीं जा रहे, दे आर नॉट गोइंग। ओके, आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट, आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फूड। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस कुछ इस तरह से होंगे, एम आई टीचिंग यू, इज शी रीडिंग अ बुक, ठीक है। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब्स को रखेंगे, सब्जेक्ट हमारा आ जाएगा एंड वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आई एन जी, एंड देन हमारे पास आ जाएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क। Okay, again I'm repeating, if you are interested in our paid groups, you can join us, where you will find the material like mock tests, video lectures, and past papers, complete short notes, all thing everything will be provided into the batch, which will be conducted on WhatsApp community. Okay, if you are interested you can join us. Okay, so now the next one, इनके हमने एग्जांपल्स देखने हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसको आप पॉजिटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। ही इज़ रीडिंग अ बुक, वो एक बुक पढ़ रहा है। आई एम राइटिंग ऐसे, मैं एक ऐसे लिख रहा हूँ। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, these are for means for the practice only। okay, ताकि आपकी ग्रामर अच्छी हो सके एंड टेस्ट इजीली आप कवर कर सको। वी आर स्टडिंग फॉर आवर एग्जाम्स। नेगेटिव सेंटेंस नॉट, हम याद रखिएगा कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद, पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद फौरन हमने क्या लगा देना होता है, नॉट लगा देना होता है। वर्ब ऑफ नेगेशन, यहाँ पे नॉट लगा दें सारा। ओके, he is not reading a book, and I am not writing an essay. They are not playing football, and she is not baking a cake, and we are not studying for exams. So these are the example of the present continuous tense and to the negative sense. Okay, so let's move to the next one, interrogative sentence. Is she reading a book? So now you have to change your mode as well of asking the question. Now, एम आई राइटिंग एन essay, एम आई टीचिंग यू? सो इस तरह से आपने पूछना है ताकि क्वेश्चन लगे भी सही। ओके, इंटरोगेटिव नेगेटिव मोस्टली हमारे पास जो है एमेंट, एज आई टोल्ड यू कि न्यू तरीका जो है वो हम अभी यूज़ करते हैं एडवांस इंग्लिश में, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब जो हमारा है, जिसको हम पहले लेके आते हैं, इसके साथ नोट को भी यहीं पे ही रख देते हैं। लेकिन सही तरीका जो होगा ये इस तरह से जो मेंशन्ड है यहाँ पे स्क्रीन पे, वो बेस्ट तरीका होता है हमारे पास। ओके, इस तरह से ऑलमोस्ट रिटन फॉर्म में यही होता है। ओके, नेक्स्ट टेंस जो है परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट एंड परफेक्ट टेंस। ओके, इसमें हम जो है इस तरह के सेंटेंस यूज टू एक्सप्रेस द एक्शंस या फिर वो इवेंट जो कि अकर्ड हुए हैं अनस्पेसिफाइड टाइम बिफोर नाउ, यानी कि हमारे पास माजी में शुरू हुए लेकिन वो टाइम अनस्पेसिफाइड था, मेंशन नहीं था। रिसेंट यानी कि आप सकते हैं रिसेंट पास्ट में शुरू हुए। मैंने कहा कि जो एक्शंस अब मैं आपको, जैसे कि अभी अभी मैं आपको मिसाल दूं,
तो मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, जो कि प्रेजेंट के ही यानी कि अनस्पेसिफाइड टाइम में शुरू हुआ था, लेकिन अभी अभी मैं पढ़ा चुका हूँ और अभी कंप्लीट कर चुका हूँ, मैंने पढ़ा लिया है। तो इस तरह के एक्शंस जो हैं वो परफेक्ट में स्टडी होते हैं, ठीक है, जिसमें हम that occurred events that occurred at an unspecified time before now, unspecified time of present, जिसको आप रिसेंट पास्ट भी लिख सकते हो। अब ये हमें एक्सपीरियंस, चेंजेस, कंप्लीटेड एक्शंस एंड टास्क, ये सारा कुछ बताएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी अभी कंप्लीटेड टास्क आपके साथ डिस्कस किया। व्हाट वाज द एग्जांपल? द एग्जांपल वाज कि मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा चुका हूँ, ओके। ओके, तो हम चुकी है। These are all the symbols. Have and has are the helping verb, auxiliary verb you can say, and you can see the list as well. It's given on the screen and formulas are here. पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, and then we shall put the verb of third form which is also known as the past participle, and then object, and then the full stop which is not mentioned here but you have to put now, okay. He has finished his homework. He has finished his homework. Keep in your memories, okay, keep in your mind that in the perfect tense, all the perfect tense, be it present, be it past, be it future, all the perfect tense will contain verb of third form. Verb of third form, okay, verb of third form will be used. If this form is not used in the perfect, the sentence may be correct, incorrect, okay, will be considered there. There will be an error, okay, which will help you to detect the error in the error detection portion, okay, in the sentence structure as well. Okay, they have traveled to many countries. They have traveled to many countries. I have taught you the present continuous tense. These are all the examples, okay. अब नेक्स्ट हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है, जो कि जो है हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट लिख रखेंगे हेल्पिंग वर्ब, एंड आई टोल्ड यू दैट हेल्पिंग वर्ब के बाद फौरन हम नॉट रखेंगे, जिसमें नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, सारे सेंटेंसेस के साथ। She has not eaten dinner yet. We have not seen that movie. उसके बाद है हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हम सबसे पहले क्या रखेंगे हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, एंड देन पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, एंड देन द क्वेश्चन मार्क। हैव यू कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट? हैव आई टॉट यू द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? Have I recorded the lecture? So all these type of sentences that are asking the questions about the actions of present that started in the unspecified time and are ended just now. So these all kind of actions will be studied in the present perfect tense, okay. Have he ever been to Paris? Okay, now the last portion, the interrogative and negative. Have you not visited the museum yet? क्या अभी आपने म्यूजियम नहीं घूमा, ओके। तो these are all the actions, all the tasks discussed in the present perfect tense. And helping verb याद रखिएगा इसके, have and has जो है इसके helping verb है, have and has इसके helping verb होंगे, have and has इसके क्या होंगे? helping verb होंगे, ये बात। और verb of third form will be used, V3, perfect में V3 यूज होगा। and these are all the examples you can see. I have learned many new skills. I have learned many, learned भी लगा सकते हैं because ये भी थर्ड फॉर्म आ जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगा। I have learned many new skills. She has written 3 books, ठीक है, and they have cleaned the house. Okay, these are all the examples. कॉन्सेप्ट समझाना है, प्रैक्टिस आपने करनी है, ताकि जो है ग्रामर का पोर्शन नॉट फॉर द मेडिकल एग्जाम्स, नॉट फॉर, ये सारों के लिए बेस्ट है, ओके। These are the negative sentence. I have not met her before. मैं उससे पहले कभी नहीं मिला। She has not replied to my email. उसने मेरे email का जवाब नहीं दिया।
या मेरा ईमेल का जवाब नहीं दे चुकी है या नहीं दिया है, मैं उससे पहले नहीं मिला हूँ, ठीक है। वो हैव नॉट विजिटेड दैट प्लेस बिफोर, हम पहले वो जगह नहीं घूमे हैं। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, let's discuss, this is the last tense in the present portion, present tense portion. Okay, present perfect continuous, perfect continuous, you can see by the name, perfect and continuous, something that was happening, ending, then again happening, and then ending. I'm making you understand, don't get confused. Okay, present perfect tense. Okay, expresses actions, which type of actions, that started in the past, जो कि past में शुरू हुए, and are still continuing, और अभी क्या है शुरू हुए, are that having recently stopped, यहाँ तो अभी ख़त्म हुए, with the relevance of the present, present के साथ इनका कोई ना कोई ताल्लुक है। ओके, कुछ इंटरवल में हुए, रुके, फिर से स्टार्ट हुए, फिर से ख़त्म हो गए, देन स्टार्ट हुए। जैसे कि मैं आपको 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, अब कंटिन्यूसली नहीं पढ़ा रहा बेटा, देखो, मीन्स कि अब 2 साल, समझ लें कि 15 जुलाई से मैंने स्टार्ट किया और अभी तक कंटिन्यूसली मैंने ब्रेक ही नहीं लिया, तो आज तक, जैसे कि आज रिकॉर्डिंग डेट जो है वो 26 मार्च है इस वीडियो की, तो ये हो गया कंटिन्यूस टेंस। लेकिन मैंने क्या किया कि एक्शन 15 को शुरू किया, 1-2 घंटा आपको पढ़ाया, फिर से नेक्स्ट डे पढ़ाया, एंड फिर से नेक्स्ट डे पढ़ाया, कुछ दिन छुट्टियां भी बीच में आ गई, 1-2 दिन मैंने क्लास बम्प की, 1-2 दिन आपने जो है वो क्लास को छोड़ा, तो ये काम होता तो आ रहा है, लेकिन इंटरवल्स ऑफ द टाइम में होता रहा है। तो इस तरह के एक्शंस हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में स्टडी करें, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस तरह के एक्शंस यूज होते हैं, ठीक है। हैव एंड हैज हेल्पिंग वर्ब है, बीन इसका जो है वो यानी कि एक्सटेंशन है, बीन सबके साथ आएगा, ठीक है। तो ये कीप इन माइंड। पॉजिटिव सेंटेंस किससे बनते हैं हमारे पास, एक यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी भी यूज़ होगी जो कि हम स्टडी कर रहे हैं सिंस और फॉर की, एक पीरियड ऑफ द टाइम और पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फॉर्मूलाज कुछ इस तरह हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, एंड मैंने आपको कहा कि बीन तो हमें पहले से ही वैसे में मिला है। वर्ब ऑफ बेस फॉर्म के साथ कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस में फोर्थ फॉर्म, आईएनजी बेस फॉर्म के साथ फोर्थ फॉर्म, ठीक है। परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म, अब ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस फॉर यूज हो जाए। लेट मी वाइप दिस वन। ओके, नाउ शी इज, ओके, सिंस इज यूज टू इंडिकेट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन, स्पेसिफिक टाइम होगा जहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे सिंस यूज करेंगे, स्पेसिफिक टाइम, पीरियड ऑफ द टाइम और पॉइंट ऑफ द टाइम। ये पॉइंट ऑफ द टाइम है कि 5 बजे से, जैसे कि फॉर इज यूज टू इंडिकेट द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ड्यूरेशन जहाँ पे होगी एक्शन की, पीरियड जहाँ पे होगा फॉर 2 आवर्स, फॉर 5 मिनट्स, फॉर 2 मंथ्स, तो वहाँ पे हम फॉर को यूज करेंगे। ओके, एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स, अब 2 घंटों से, पीरियड हमें बताया, ड्यूरेशन बताई है, तो यहाँ पे फॉर यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पीरियड ऑफ द टाइम है। पॉइंट ऑफ द टाइम, सिंस 9 AM, 9 बजे से, 9 AM से, ओके, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, तो दीज आर मीन्स के concept, these both are the concept, okay, period of time and point of the time, okay, कवर करना है इसको। मैं यहाँ पे तेज़ पढ़ा रहा हूँ और पहले से ही वीडियोस जो हैं अपलोडेड हैं यूट्यूब पे डिटेल में, जिसमें एक एक पॉइंट को मैंने समझा दिया है। ये तो आज कंप्लीट जो 4 टेंस हैं उनको हमने एक ही वीडियो में कवर करना है। ओके, उसके बाद नेगेटिव, नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद फॉरन नॉट, एंड याद रखिएगा ये थर्ड पोर्शन है इसका, हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पोर्शन है, तो इसको नॉट के बाद ही रखेंगे। शी हैज़ नॉट बीन स्टडिंग फॉर द टेस्ट फॉर अ वीक, ठीक है। वी हैव नॉट बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, इंटरोगेटिव किस तरह से बनेंगे, इंटरोगेटिव हमारे पास हेल्पिंग वर्ब
आ जाएंगे सबसे पहले फर्स्ट पे, फिर हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, बीन को फिर यूज़ करेंगे क्योंकि दिस इज़ द पार्ट ऑफ दिस। ओके, फिर वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के इसको फोर्थ फॉर्म बना देंगे, बिकॉज वी आर स्टडिंग द कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस, सो दैट्स व्हाई ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट एंड पीरियड ऑफ द टाइम देन क्वेश्चन मार्क। ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, कब से, सिंस लास्ट मंथ। ओके, यहाँ पे अब द पॉइंट ऑफ द टाइम, okay, means के specific time I mentioned it or since last month. Okay, he has been cooking all day, since all day, yes, all day. Okay, some कहीं कहीं पे since जो है understood होता है। अब लास्ट है हमारे पे interrogative negative, have you not been practicing the piano for long time, ठीक है, for long time, since long time, ठीक है। She has not been attending her classes since last year. I have been studying English for 5 years. Okay, she has been working in this company since 2015. They have been playing basketball for 2 hours. We have been discussing the project since noon. Negative sentences को देख सकते हैं यहाँ पे। I have not been sleeping well lately. She has not been working at that office for a long time. Okay, you can see by pausing the video and practicing, you can make these tenses perfect and kill your any kind of test. Not the medical, not the Saint University, not for the agriculture university, Karachi University, not for the jobs. It's for complete, मीन्स कि ग्रामर तो चेंज नहीं होना ना मेरा, तो इनको कवर करते रहना है आपने। सेंस का यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया गया है, एज आई टोल्ड यू, ये एग्जैक्ट टाइम, डेट या फिर इवेंट, स्पेसिफिक टाइम इंडिकेट करेगा, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन व्हेन डिड स्टार्ट, सिंस व्हेन, ठीक है। I have been working here since Monday for past जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।